सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, जिसके लिए 28 जुलाई की तारीख फिक्स कर दी गई है। बता दें कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान बड़ी बात यह हुई कि अदालत ने चुनाव आयोग को रिवीजन ड्राइव के दौरान वोटर आईडी, राशन कार्ड, सबसे अहम आधार कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद तय होगा कि वोटर कार्ड, आधार और राशन कार्ड को 11 दस्तावेज में जोड़ा जाएगा या फिर नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया के फॉर्म में चुनाव आयोग पहले से ही आधार की जानकारी वैकल्पिक तौर पर मांग रहा है। वोटर कार्ड का नंबर पहले से ही फॉर्म में प्रिंटेड है। जो प्रमुख तौर पे जो कोर्ट की टिप्पणी है वो आज मैं जानना चाहूंगा किस तरह से महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट के द्वारा हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर कर रही है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के मूड को भांपते हुए जितने याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपने इंटरिम रिलीफ यानी एसटी के एप्लीकेशन को प्रेस नहीं किया। दूसरी बात कि उनका ये दलील था थ्रू आउट अपने केस में कि आधार कार्ड को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है, जबकि इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमा फेसाई इलेक्शन कमीशन की दलील को मानते हुए स्टे जो आधार कार्ड के आधार पर किसी भी तरह का स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन से कि जो फॉर्म में 11 डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, उसके अलावा 3 और डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन चाहे तो कंसीडर कर सकती है। पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड और तीसरा डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो कंसीडर कर सकती है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मैंडेटरी नहीं बनाया है। तो